धर्म अधर्म की डोंगरगढ़ में आज कांग्रेस ने बढ़ती सड़क दुर्घटना को लेकर स्थानीय पीडब्ल्यूडी ऑफिस का घेराव किया, जहां स्थानीय विधायक हर्षिता बघेल, जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान सहित बड़ी संख्या में शहर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घंटों पीडब्ल्यूडी ऑफिस का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ खैरागढ़ मुख्य मार्ग पिछले लंबे समय से सड़क दुर्घटनाओं के अंबर के चलते लगातार खून से लाल होती रही है, जिसके चलते लंबे समय से शहर की जनता में प्रशासन को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। शहर की जनता लंबे समय से इस रोड में ट्रैफिक पुलिस, स्टॉपर और पीडब्ल्यूडी के द्वारा ब्रेकर निर्माण की मांग करती रही है। वहीं कल कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर स्थानीय हाई स्कूल चौक में चक्का जाम की चेतावनी दी थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती करवाने के आदेश और स्टॉपर लगाने का आदेश भी दे दिया। वहीं स्थानीय पीडब्ल्यूडी के एसडीओ ने जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर लगातार उदासीन रवैया अपनाया हुआ था, जिसके चलते आज स्थानीय विधायक के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा पीडब्ल्यूडी ऑफिस का घेराव कर दिया। कांग्रेसी लगातार इस मुख्य सड़क पर ब्रेकर निर्माण की मांग पर अड़े थे, जिस पर एसडीओ पीडब्ल्यूडी कुछ भी कहने से बच रहे थे। इसके बाद राजनांदगांव जिला मुख्यालय से ही को प्रदर्शनकारियों के बीच आनन फानन में आना पड़ा और उन्होंने जल्द ही इस सड़क पर ब्रेकर निर्माण करने का आश्वासन दिया। वहीं प्रदर्शनकारी लगातार एसडीओ के मुख्यालय में नहीं रहने और आधिकारिक सूत्रों की माने तो इन्हें साप्ताहिक अधिकारी भी कहां कहने लगे थे, क्योंकि महोदय सप्ताह मुख्यालय आने के साथ ही रात के मुसाफिर भी हो गए थे। अक्सर शाम 8 बजे ऑफिस में बैठते और रवाना हो जाते थे। ऐसी बहुत से शिकायत एवं गंभीर आरोप लगाते रहे, जिस पर इन्हें एसडीओ को मुख्यालय में रहने की हिदायत देते हुए फटकार लगाई और कहा कि ऐसी शिकायत मिलने पर कठोर कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया, मीडिया के सामने दिया गया। बहरहाल अब देखना यह है कि आखिर कब तक अधिकारी कर्मचारी शासकीय फरमान पर दस्तखत कर हुक्म की तमिल की अमलीजामा पहनाया जाता है। आज हम लोग पूरी कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सारे लोग, हमारे कांग्रेस के सभी जाबाज खिलाड़ी और हमारे आदरणीय नवाज खान जी भैया, बड़े भैया हमारे साथ में उपस्थित हैं। तो आप जान रहे हैं कि आए दिन धर्मनगरी डोंगरगढ़ में घटनाएं होते जा रही है। कभी सड़क हादसा, कभी लूटमार, कभी कुछ, और बाहरी वाहनों का प्रवेश होता है। और जब बाहरी वाहन आते हैं और ब्रेकर्स नहीं होते, कहीं पे स्पीड से, इतनी स्पीड से गाड़ियाँ आती है, उसके रोक रखाव के लिए कोई कदम किसी ने भी नहीं उठाया। बार बार शासन को हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे ये समस्या है, यहाँ पे वो समस्या है, यहाँ पे ब्रेकर्स नहीं है, यहाँ पे साइन बोर्ड नहीं है, पर छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा था और छोटी छोटी बातों से ही शहर की व्यवस्था जो है बिगड़ी हुई थी। और इसके लिए हम लोगों ने एक कदम उठाया था कि पहले हम लोग चक्का जाम करेंगे भी कहा था, लेकिन अधिकारियों से जब बात हुई, पुलिस प्रशासन से जब बात हुई, उन्होंने अपने फौज, अपने जो कमांडर सबको बुला लिए। कुछ लोगों को 4 जगहों पे तैनात किया जाएगा, ऐसा उन लोगों ने अपनी बात मान ली। तो हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी से भी निवेदन किया कि भाई आप अपने विभाग से, अधिकारियों से, सारे से, यहाँ पे जितने जगहों पे ब्रेकर्स की ज़रूरत है, साइन बोर्ड की ज़रूरत है या वहाँ पे फ़ोटोज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको लगानी चाहिए। लेकिन कहीं पे भी ये सुविधा नहीं दे रहे थे और वहाँ के अधिकारी जो है पीछे मुंह फेर रहे थे। इसलिए आज हम पीडब्ल्यूडी विभाग का घेराव किए और यहाँ आने के बाद ई साहब को आना पड़ा और आने के बाद हम लोगों ने अपनी बातें रखी, कहाँ कहाँ टेंडर हुआ है, नहीं हुआ है सड़कों का टेंडर, और टेंडर हुआ है तो क्यों काम चालू नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ पे ब्रेकर्स लगने हैं, कहाँ कहाँ पे आपने व्यवस्था को बिगाड़ के रखा है, कब तक होगा। ये सारी बातें पूरी आपके सामने हुई, आप सब ने देखा है। और ये सबको व्यवस्थित करने के बाद अगर शहर में व्यवस्था बनती है तो आप सबका सहयोग होगा और सबका समस्या जो है समाधान होगा। इसलिए हम लोगों ने ये आज धरना किया है। उसका समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। कोई बड़ा समस्या नहीं है, कुछ छोटी छोटी समस्या है, वो समस्या का समाधान विभाग द्वारा करा दिया जाएगा। सर, अगर समस्या छोटी थी तो जिले से अधिकारी को आना पड़ गया है। नहीं, अब स्थिति परिस्थिति जब नहीं बनती
तो आप विभाग प्रमुख होने के नाते में तो आना पड़ेगा मेरे को। आरोप था कांग्रेस का कि एसडीओ मुख्यालय में नहीं रहते, उनको शहर से कोई सरोकार नहीं है। नहीं, उनको अब वार्निंग दे दिया गया मेरे द्वारा कि मुख्यालय में रहेंगे और सभी से समस्या का समाधान अपने संज्ञान में लेते हुए उच्च अधिकारी को वो करेंगे, संज्ञान में देंगे। नहीं, अब सस्पेंड तो नहीं, उतनी बड़ी वो नहीं है सस्पेंड वाली। अब उसको समझाइश दे के अब वो वार्निंग दिया जा रहा है, उसको भविष्य में ऐसा शिकायत होगा तो उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। आपका नाम और पता? SK चौरसिया, EPWD राजनांदगांव। बहुत लंबे समय से शहर में एक्सीडेंट हो रहे हैं और 1-1.5 साल से लगातार कांग्रेस और कांग्रेस की विधायक प्रशासन के अधिकारियों को चिट्ठी लिख करके बता रही थी कि सड़क में ब्रेकर, ट्रैफिक की सुविधा, इसके लिए हम लोग लगातार अभी तक पत्राचार के माध्यम से बात कर रहे थे, परंतु अभी लगातार जब इन्होंने आक्रामकता दिखाई तो हमको सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए आना पड़ा और चक्का जाम का आह्वान शहर कांग्रेस कमेटी ने किया था। सर पूरे कांग्रेस जन आज उसके लिए तैयार थे और हम लोगों ने फिर कल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। उस बैठक में पुलिस विभाग ने आज से ही एसपी से चर्चा करके उन्होंने 6 पुलिस का स्टाफ बढ़ाया है और 3-4 पॉइंट्स पे उन्होंने काम शुरू किया है। तो इसलिए चक्का जाम इस शर्त पे हुआ, कैंसिल हुआ कि वहाँ पर पुलिस ने हमारी मांगे मानी। PWD से हमारी मांग थी कि कुछ स्थानों पर स्ट्रिपर्स लगा करके ब्रेकर बनाए जाएं, कुछ साइन बोर्ड्स लगाए जाएं। इन मुद्दों पर कल उनके जो अधिकारी उनसे बात नहीं हो पाई थी, तो आज हम लोग को उसके लिए PWD ऑफिस से घेराव करना पड़ा और ई को बुला करके चर्चा हुई है और चर्चा में हमारी सारी मांगें उन्होंने मान ली है। परसों से स्ट्रिपर्स लगना चालू हो जाएंगे और जो जो हमने कहा है साइन बोर्ड वगैरह सबके काम परसों से चालू हो जाएंगे। तो देखिए, एक तरफ ये सुशासन की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमको एक छोटी छोटी सुविधाओं के लिए सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये बहुत छोटी सी चीज़ें थी जो जन सुविधाएं जुड़ी चीज़ें थी, इसके लिए हमको आज यहाँ पर घंटों धरने पर बैठना पड़ा है और हमारी मांगे आज पूरी हुई है। आप सबको इसके लिए धन्यवाद। और अगर डोंगरगढ़ के विकास के लिए, डोंगरगढ़ की सुविधाओं के लिए आगे भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम पूरे कांग्रेस के साथी पूरी ताकत के साथ सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और कोई भी ऐसा काम जो शहर के हित में होगा उसके लिए हम लड़ने के लिए तत्पर हैं। कांग्रेस का आरोप था कि अधिकारी मुख्यालय में नहीं रहते हैं करके। इस बात को तो उनके ई ने भी एक्सेप्ट किया है, आपने देखा है। उन्होंने कहा भी अगर मुख्यालय में नहीं रहेंगे तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब हम भी देखेंगे और आप भी देखिए, नहीं रहता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग की जाएगी। डोंगरगढ़ से अंबरीश टांडिया की रिपोर्ट।